तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एसपी शास्त्री आज आपके लिए कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग और उसकी पहचान लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए तैयार हो जाइए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि समय समय पर आपको सिलेबस के अनुसार सारी चीजें प्राप्त होती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय, कत प्रत्यय जो है कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अब है कि भाई कृदंत प्रत्यय क्या है, तो कृदंत प्रत्यय की परिभाषा है क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उससे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिया या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उससे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ये हुआ आपका कृदंत की परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का प्रयोग जो है भूतकाल में होता है। सामान्य जानिए कि सामान्य भूतकाल में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु के साथ जब इसका संयोग होता है तो अंत में तो जुटता है। ठीक है, कत का शेष तो बचता है। अब देखिए, ये इसके नियम कुछ आपको हम बता रहे हैं, नोट करके हमने लिखा है कि यदि धातु अकारांत हो, यानी धातु के अंत में अ हो, तो प्रत्यय जब जुड़ता है तो धातु के अंत में ई जुड़ता है। एक नियम यह है कि यदि धातु के अंत में म हलंत या न हलंत हो तो उसका लोप कर देते हैं। यदि प्रत्यय जुड़ेगा तो म हलंत या न हलंत हो तो उसका लोप हो जाएगा। कुछ संधि के नियमानुसार भी परिवर्तन होते हैं, आगे हम लोग इसके विषय में जानेंगे। एक सामान्य उदाहरण देखिए, पठ जोड़ कत पठितः। अब यहां पर पठ अकारांत धातु है, ठ अकारांत हलंत वाला धातु है, तो इसलिए इसमें ई जुटा पठितः बना। उदाहरण समझेंगे इसका हम लोग। अब देखिए, ये परिवर्तन तीनों लिंगों में होता है। कत प्रत्यय का जब निर्माण होता है तो तीन लिंग इसके परिवर्तित हो जाते हैं। पठ जोड़ कत पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम। तब पठिता का रूप बालक पर होगा, पठिता का रूप लता पर होगा और पठितम का रूप फल पर होगा। ये एकदम जान लीजिए एकदम तरीके से। तो ये वाक्य प्रयोग में इसका अधिकतर हम लोग ध्यान देते हैं। जब शब्द रूप की जब आवश्यकता पड़ती है, इसका प्रयोग परिवर्तन होता है तब। सामान्य अब वही हम लोग चलते हैं। खाद जोड़कत खादितः, स्त्रीलिंग में खादिता, नपुंसक लिंग में खादितम। दा जोड़कत दत्तः, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दत्ता और नपुंसक लिंग में दत्तम। ज्ञा जोड़कत ज्ञातः, पुल्लिंग में, ज्ञाता स्त्रीलिंग में, ज्ञातम नपुंसक लिंग में। नी जोड़कत नीतः, पुल्लिंग में, नीता स्त्रीलिंग में और नीतम नपुंसक लिंग में। श्रु जोड़कत श्रुतः, श्रुता श्रुतम। क्री जोड़कत कृतः, कृता कृतम। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, अब आप इस बात को समझ गए हैं। गम जोड़कत अब आ गया, जो नियम हमने बताया था कि म हलंत का लोप हो जाता है, तो गम जोड़कत गतः गता गतम। हन जोड़कत हतः हता हतम। अब संधि के अनुसार देखिए क्या परिवर्तन होता है। दृष्ट जोड़कत, तो स के बाद एक नियम है कि तो आता है तो ट में बदल जाता है, वही है दृष्ट जोड़कत दृष्ट दृष्टा दृष्टम। प्रक्ष में भी वही नियम लागू होता है, प्रक्ष जोड़कत पृष्ठ पृष्ठा पृष्ठम। लभ जोड़कत लब्ध लब्धा लब्धम, यानी तो भ के बाद तो आता है तो भ तृतीय वर्ण में बदलता है और तो चतुर्थ वर्ण में, तो वही हुआ है लब्ध लब्धा लब्धम। कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इतना आपके लिए बहुत काफी है। इसके आधार पर बहुत सा आप कत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। पा जोड़कत पीतः पीता पीतम। पच जोड़कत पक्वः पक्वा पक्वम। याच जोड़कत इष्टः इष्टा इष्टम। युज जोड़कत युक्तः युक्ता युक्तम। ग्रह जोड़कत गृहीतः गृहीता गृहीतम। नस जोड़कत नष्टः नष्टा नष्टम। अस्था जोड़कत स्थितः स्थिता स्थितम। ब्रू जोड़कत उक्तः उक्ता उक्तम, कहीं कहीं वच भी देखने को मिलता है, वच जोड़कत उक्तः उक्ता उक्तम। दू जोड़कत दुग्धः दुग्धा दुग्धम, यानी भूतकाल में सारा प्रयोग भूतकाल में। आह जोड़कत आसीनः आसीना आसीनम। जन जोड़कत जातः जाता जातम। मुच जोड़कत मुक्तः मुक्ता मुक्तम।
अधि प्लस ई जोड़ कत अधितः अधिता अधितः, यानी अधिता मतलब पढ़ लिया गया, स्त्रीलिंग में वही अधिता, नपुंसक लिंग में अधित। अब प्रयोग इसका हम लोग देखते हैं। कत प्रत्यांश शब्द का रूप पुल्लिंग में पहले भी हमने बताया कि बालक पर होता है, या देव पर, या राम पर। स्त्रीलिंग में लता पर, और नपुंसक लिंग में फल के अनुसार होता है। रूप हम लोग पुल्लिंग में चलाएंगे तो बालका बालको बालका, गतः गतौ गतः। स्त्रीलिंग में लता लते लता, गता गते गता। नपुंसक लिंग में फलम फले फलानि, पठितम पठिते पठितानि। ठीक है, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के भूतकालिक क्रिया में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ठीक है, अब जैसे मेरे द्वारा गीता पढ़ी गई तो मया गीता पठिता। गीता स्त्रीलिंग है, कर्म अनुसार क्रिया होती है, तो गीता है इसलिए पठिता हुआ। तेन पत्रम लिखितम, पत्रम नपुंसक लिंग है इसलिए यहां पर लिखितम हुआ। यानी इस तरह के सामान्य प्रयोग आपके कत प्रत्यय के हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसी का दूसरा प्रत्यय जो है कतवत प्रत्यय। ये भी भूतकाल में होता है। इसमें का शेष बचता है तवत, और रूप चलता है तो तवान हो जाता है। पूर्व का नियम वही है, धातु अकारांत हो तो अंत में ई जुटता है, और धातु के अंत में म हलंत या न हलंत हो तो उसका लोप कर देते हैं। कुछ संधि के नियमानुसार इसमें परिवर्तन होता है। जैसे कत में हुआ है ठीक उसी तरह इसका भी होगा। पठ जोड़ कतवत पठितवत या पठितवान, गम जोड़ कतवत गतवत या गतवान। ठीक उसी तरह कत प्रत्यय की तरह इसका भी प्रयोग है। उदाहरण देखते हैं, खाद जोड़ कत खादितवान खादितवती। नपुंसक लिंग भी होता है, खादितवत की तरह रूप चलता है, जो जगत के अनुसार होता है। आगे हम बताएंगे आपको। दा जोड़ कत दत्तवान दत्तवती। अभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही अधिकतर इसका प्रयोग है, नपुंसक लिंग कम है, इसलिए आपको केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहाँ बता रहे हैं। ज्ञा जोड़ कतवत ज्ञातवान ज्ञातवती। नी जोड़ कतवत नितवान और नितवती। श्रु जोड़ कतवत श्रुतवान श्रुतवती। क्री जोड़ कतवत कृतवान कृतवती। हन जोड़ कतवत हतवान हतवती। महलंत नहलंत का लोप जो नियम हम लोग पढ़े। दृष्ट जोड़ कतवत दृष्टवान दृष्टवती। लभ जोड़ कतवत लब्धवान लब्धवती। परक्ष जोड़ कतवत पृष्ठवान पृष्ठवती। याच जोड़ कतवत याचितवान याचितवती। मतलब खादितवान यानी खाया, खादितवती यानी खाई। भूतकाल में सामान्य प्रयोग। इंपॉर्टेंट उदाहरण इसका भी, जैसे हम लोग कत में देखें ठीक उसी तरह। पा जोड़ कतवत पितवान पितवती। पच जोड़ कतवत पकवान पकवती। याज जोड़ कतवत इष्टवान इष्टवती। युज जोड़ कतवत युक्तवान और युक्तवती। ग्रह जोड़ कतवत गृहतवान गृहतवती। नष्ट जोड़ कतवत नष्टवान नष्टवती। स्थाय जोड़ कतवत स्थितवान और स्थितवती। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है आपको। ब्रू जोड़ कतवत उक्तवान या उक्तवती। ब्रू के बदला में वच भी होता है, कभी कभी वच का भी प्रयोग कर देते हैं। दूह जोड़ कतवत दुग्धवान दुग्धवती। आस जोड़ कतवत आशितवान आशितवती। जन जोड़ कतवत जातवान जातवती। मुच जोड़ कतवत मुक्तवान मुक्तवती। अधि जोड़ ई जोड़ कतवत, ये जब जुड़ता है तो अधितवान और अधितवती, यानी पढ़ा या पढ़ी। अब इसका प्रयोग देखते हैं। कतवत प्रत्यांश शब्द का रूप पुल्लिंग में श्रीमत पर और स्त्रीलिंग में श्रीमती शब्द के अनुसार होता है। नपुंसक लिंग में जगत के अनुसार होता है, उसका भी रूप चलता है जगत जगती जगंती। खैर चलिए, उतना प्रयोग ये नपुंसक लिंग में इसका नहीं है। पुल्लिंग में देखिए इसका रूप हुआ गतवान गतवंतो गतवंत, श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंत। स्त्रीलिंग में गतवती गतवत्यो गतवत्य, नदी नद्यो नद्य, या श्रीमती श्रीमत्यो श्रीमत्य। यह इसके अनुसार हुआ। अब इसका प्रयोग भी सामान्य भूतकाल में ही होता है, दूसरे में नहीं होता है। जैसे राम ने रावण को मारा तो राम रावणम हतवान, और जब भूतकाल का प्रयोग करते हैं तो राम रावणम अहनत। सह पठनाय गतवती, वह पढ़ने के लिए गई। सा पठनाय गतवती, वह पढ़ने के लिए गई। सा पठनाय अगछत, ये भी हो सकता है। तो ये हम लोग पढ़े इतना कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग। और यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। आगे पुनः मैं आपके लिए और प्रत्यय लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।